नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। बात करेंगे लैंड विभाग की एक नई सूचना के बारे में जो कि दाखिल खारिज के लिए निकाली गई है। दाखिल खारिज में बड़ा ही बदलाव किया गया है। बदलाव दोस्तों क्या किया गया है? पहले अगर आप कोई भी जमीन रजिस्ट्री करवाते थे तो आपको डायरेक्ट जो है सो दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर देना होता था और उसके बाद में जो भी पेपर है उसको संलग्न करने के साथ आपको अप्रूवल दे दिया जाता था। लेकिन अभी नया जो सिस्टम निकाला गया है उसमें आप साफ साफ देखेंगे तो अगर आप जमीन ले रहे हैं जिनके द्वारा, तो अगर उनके नाम पे जमीन है तो उनके जो भी वंशज होंगे, मान लीजिए कि किन्हीं का जमीन ले रहे हैं, उनके दो बेटे हैं, तो आपको दोनों बेटा का जो है सो सहमति पत्र बनवाना होगा। अगर आप सहमति पत्र नहीं बनवाते हैं तो दाखिल खारिज आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी बालिग होंगे जिनका भी जमीन आप ले रहे हैं और रजिस्ट्री होने के बाद आप जब दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे तो आपको जो है सो वहां पे देखा जाएगा कि और भी इनके जो बालिग हैं उनका जो है सो सहमति पत्र अगर नहीं है तो आपको जो है सो ये दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा, बीच में ही अटक जाएगा। पूरी जानकारी बताएंगे कि किस प्रकार से ऑफिशियल नोटिस निकाली गई है। अगर आपने कोई जमीन लिया है और पुराना जमीन है और जिनके द्वारा लिया है उनका और भी हिस्सेदार है, मान के चलिए कोई भी जमीन लिया है उनका 5 हिस्सेदार है और आपने एक ही हिस्सेदार से करवा लिया है, तो आपको जो है सो पांचों हिस्सेदार से करवाना होगा और उसके लिए सहमति पत्र जो है सो होना अनिवार्य है। नहीं तो आपका जो दाखिल खारिज है नहीं हो पाएगा। तो ये नया नियम जो है सो लागू हो चुका है। हर एक जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया है, तो वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को आज ही कर ले, ताकि हर एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी आपको शेयर करते हैं किस प्रकार से आपकी जानकारी निकल कर आ रही है। देखेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से दाखिल खारिज की सुविधा ऑनलाइन पाए, और यहाँ पे दिया गया है कि जमीन क्रय के बाद दाखिल खारिज के आवेदन में निम्नलिखित बातों का ध्यान जरूर रखें। यानी कि ये जो सारी बातें हैं वो ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। क्या कुछ निकाला गया है इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। देख सकते हैं, पहला जो है बिहार भूमि पोर्टल पे आप स्वयं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर आवेदन करें, ताकि आवेदन के बाद की कार्रवाई आप खुद कर सके। यानी कि अगर आप जो है सो खुद से भी आवेदन नहीं कराते हैं तो अपना जो मोबाइल नंबर है ना वो आप जो है सो पासवर्ड और लॉगिन आईडी बनाएं, ताकि जो है सो आपको जो भी अपडेट होगी वो आप तक मिल सकेगी। दूसरा देखेंगे तो आवेदन हेतु विक्रेता पूर्व के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी रैयत से ही जमीन क्रय करे। अगर जमाबंदी पूर्वज के नाम से है या संयुक्त खाते की है तो सभी हिस्सेदार की सहमति पत्र आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर बताया गया है कि जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं, ठीक है, और जमाबंदी रैयत के नाम से अगर नहीं है, यानी जिनसे आप खरीद रहे हैं उनका जमीन उनके नाम से नहीं है, कोई उनके पूर्वज का जमीन है, ठीक है, और उसमें जो सो संयुक्त और भी लोग हैं, हिस्सेदार हैं, तो उनका सहमति पत्र अवश्य संलग्न करें, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस बातों को ध्यान रखना है। अभी जिनके पास में भी जमीन इस तरह का है और आपने अभी तक दाखिल खारिज नहीं कराया तो आपको कहीं न कहीं दिक्कत होगी, तो सहमति पत्र होना आपके लिए आवश्यक है। जांच के दौरान अगर आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो ऐसे में आवेदन वापस आवेदक के लॉगिन पर सुधार हेतु लौटा दी जाएगी। गलती सुधार पर फिर से आवेदन जमा कर सकेंगे। यानी कि अगर आपका कोई भी दिक्कत होगा और आपने आवेदन किया था तो आपके जो आईडी पे है उसको लौटा दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा, और अपना जो है सो जो भी गलती सुधार है उसको आवेदन फिर से सुधार करके जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब देख सकते हैं आगे बताया गया है कि आवेदन हेतु विक्रेता पूर्व के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी का ऑनलाइन होना तथा म्यूटेशन होने वाला खाता खसरा तथा रकबा का होना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों अगर आपका जमीन जो है सो ऑनलाइन जो है सो नहीं है तो आपका कहीं न कहीं नहीं होने वाला है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो है सो जमीन अगर ऑनलाइन नहीं है, म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो खाता खसरा रकबा आपका दिखेगा ही नहीं। तो आपका जो है सो ऑनलाइन जमीन होना निश्चित तौर पे है। ठीक है, और देख सकते हैं बताया गया है कि आवेदन जमा करने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा तथा आवेदन जांच पड़ताल के लिए अंचलाधिकारी के पास जमा हो जाएगा। आवेदन सही पाए जाने पर दाखिल खारिज वाद दर्ज कर ली जाएगी। यानी कि दोस्तों जब आप आवेदन करते हैं तो आपको एक टोकन नंबर, रेफरेंस नंबर मिलता है, और उसके द्वारा आप चेक करते रहें और आपका सब कुछ सही रहेगा तो आपका जो है सो दाखिल खारिज हो जाएगा, और ऑनलाइन आप देख सकते हैं तो ऑनलाइन ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो है सो आप ऑनलाइन देखने के लिए कैसे क्या करेंगे, तो आप जो है सो नॉर्मली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आते हैं तो देखते हैं ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक ऑपरेटर का एक सिटीजन का। यानी कोई ऑपरेटर है तो ऑपरेटर वाले पे जाएंगे, और अगर कोई सिटीजन है स्वयं का
तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पहले नंबर में जो है सो अगर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन है जिसमें कि आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और रिलेशन विद अल्टरनेट मोबाइल नंबर होल्डर का देखिए ईमेल आईडी। उसके बाद में एड्रेस आप डालेंगे, टाउन सिटी जो भी विलेज है वो डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और ये जो कैप्चा कोड है उसको डालेंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस पहली बार रजिस्टर कर सकते हैं और अगर आपका लॉगिन किया हुआ है तो आप फर्स्ट टाइम में, तो अगर आपका लॉगिन बना हुआ तो आप यहाँ पे लॉगिन का जो भी मोबाइल नंबर होगा उसको मेंशन करेंगे, नीचे कैप्चा कोड है और साइन अप पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपका कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो हमने लॉगिन कर रखा है। अब देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज करे आवेदन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप पूरी प्रोसेस कर पाएंगे और आपको जो है सो इसमें ही जो है सो आपको वो देखने को मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पे बातों का ध्यान रखना है सहमति पत्र का, तो वो इसी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सहमति पत्र जो है सो आपका होना अनिवार्य है। अगर सहमति पत्र नहीं होता है तो कहीं न कहीं आपकी जो दाखिल खारिज है वो लटक सकती है और उसके बाद में आपको यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाला है। तो जिनका भी इस तरह का जमीन है पुराना, वो दाखिल खारिज के लिए सहमति पत्र जरूर बना ले। अगर सहमति पत्र नहीं होगा तो कहीं न कहीं आपके जो है सो दाखिल खारिज नहीं होगी और इसके बाद में आपको बहुत सारी दिक्कत होने वाले हैं, क्योंकि जो भी पहले आपने जमीन लिया है और आप सोच रहे हैं कि दाखिल खारिज ऐसे हो जाएगा। बहुत लोगों का पूर्वज का जमीन है जो कि वो बेच देते हैं, ठीक है, और आप भी लेने वाले खरीदार जो भी हैं वो ले लेते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जिनसे जमीन ले रहे हैं अगर उनके नाम पे किवाला नहीं है तो उनसे पहले जो भी जिनके नाम पे जमीन है उनका कितना हिस्सेदार है, सभी से आपको सहमति पत्र जो है सो अवश्य बना लेना है, ताकि आपको जो है सो दाखिल खारिज में कोई दिक्कत ना आए। अगर आप सहमति पत्र नहीं लेते हैं तो कहीं न कहीं आपको दिक्कत आने वाली है और इसके बाद में आप आवेदन करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि कोई त्रुटि पाई जाती है तो ऐसे में आवेदन वापस कर दिए जाएँगे और इसके लिए आपको सुधार करने के लिए समय सीमा भी दी जाएगी। तो अभी नया समय सीमा के अनुसार से 30 दिनों का टाइमिंग दिया गया है, ठीक है? अगर आप जो है सो कोई भी रिटर्निंग किया जाता है और 30 दिनों के अंदर में आप सुधार नहीं कराते हैं, तो आपके जो है सो जो भी डिटेल है, जो भी आपने आवेदन किया, जो भी रेफरेंस नंबर है, वो सब इरेज हो जाएगा। हमने कल भी वीडियो में जानकारी दिया था। तो अभी नया नियम के अनुसार से 30 दिनों का टाइम दिया गया है, जो कि 30 दिनों के अंदर में अगर आप उसको सबमिट नहीं करते हैं, जो भी त्रुटि सुधार है, तो आपको कहीं न कहीं वहाँ साइट से सब कुछ इरेज कर दिया जाएगा और फिर से आपको आवेदन करना होगा। चाहे आप कहीं से भी करवाएँ, तो फिर से आवेदन करवाना होगा। तो इस तरह से नई नियमावली जो है सो जारी हो चुका है, तो आप लोग जो भी ऐसे ज़मीन ले रहे हैं या लिए हैं तो सहमति पत्र बना के ही दाखिल खारिज करें, अन्यथा आपकी जो है सो रिजेक्ट हो जाएगी निश्चित तौर पे। तो ऑलमोस्ट हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। थैंक यू।